आम आदमी पार्टी ने 350 लोकसभा निशस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जुमेरात को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कौमी आमला की मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। पार्टी लीडर संजय सिंह के मुताबिक पार्टी बदउनवान लीडरों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस सिलसिले में 14 मरकजी उजरा और 2G घोटाले के मुलजिम ए राजा के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जुमेरात को पार्टी ने मुतवक्किल उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें महाराष्ट्र से बैंकर मीना सन्याल और सामाजिक कारकुन मयांक गांधी के नाम काबिल गौर हैं। ताहम दिल्ली और हरियाणा से किसी सीनियर लीडर का नाम पार्टी ने जारी नहीं किया। नासिक से विजय पंडारे का नाम मुतवक्किल उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। दिल्ली लोकसभा सीटों के लिए मोहम्मद मुरसलीन, मोहित बीनवाल, देवदास गोस्वामी, अरविंद सिंह, ममता शर्मा, निरंजन कोहली के नामों को मुतवक्किल उम्मीदवारों के तौर पर जारी किया गया है। पार्टी ने अवाम से इन उम्मीदवारों से मुतालिक राय मांगी है। अवाम के फीडबैक को देखते हुए सियासी उमूर की कमेटी फहरिस्त को हतमी शक्ल देगी। भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाएगी और जो भ्रष्ट 15 मंत्री थे, 73 हीनियस क्राइम से जुड़े हुए सांसद थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने में हमारी प्राथमिकता होगी। ये आज मोटे तौर पे तय हुआ है। समय लग रहा है, मुझे लगता है कि 7-8 फरवरी तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और पहली लिस्ट आ जाएगी। दिल्ली जन लोकपाल बिल आज रियासती काबीना के सामने पेश किया जा सकता है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की यकीन दहानी कराई थी। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा है कि काबीना की मंजूरी के बाद दिल्ली जन लोकपाल बिल को मंजूर कराने के लिए 15 रोज में असेंबली का इजलास तलब किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी की कौमी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। कल हुई पार्टी की कौमी आमला की मीटिंग में लिए गए फैसलों पर कौमी काउंसिल की मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय के मुताबिक कौमी काउंसिल की मीटिंग में पार्टी के आइन में तरमीम से मुतालिक मौजू भी जेर बहस रहेंगे। गुज़िश्ता 15 रोज से दिल्ली सेक्रेटेरिएट के सामने धरने पर बैठे कॉन्ट्रैक्चुअल असातिज़ा ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की यकीन दहानी के बाद कल एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आला ने एहतजाजी असातिज़ा को यकीन दिलाया कि मई में इन असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद इन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। एहतजाजी असातिज़ा के एक वर्ग ने वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस दौरान कॉन्ट्रैक्चुअल असातिज़ा को हुकूमत ने यकीन दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। दूसरी जानिब डीटीसी मुलाजमीन ने भी वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से 1 महीने के अंदरून उनके मुतालबात को पूरा करने से कोई रास्ता निकाले जाने की यकीन दहानी के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। ताहम कुछ डीटीसी मुलाजमीन अभी भी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। पटला हाउस इनकाउंटर मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जांच कराने की सिफारिश से इनकार कर दिया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली के कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पार्टी ने अपने मंशूर में मामले की जांच से मुतालिक कोई वादा नहीं किया था। वहीं बीजेपी आसिफ मोहम्मद खान के हंगामे को सियासत करार दे रही है। अपनी हुकूमत का 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या बटला हाउस इनकाउंटर मामले में दिल्ली हुकूमत एसआईटी जांच की सिफारिश करेगी, तो केजरीवाल ने सिफारिश से इनकार किया। किसके लिए? नहीं सर, उसमें कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और हम कोर्ट के जजमेंट की इज्जत करते हैं। केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। आसिफ मोहम्मद खान ने बटला हाउस इनकाउंटर मामले में आम आदमी पार्टी पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अच्छी बात है एसआईटी सरदारों के मुद्दे पर, आप सरदारों के मुद्दे पर एसआईटी से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये? दूसरी जानिब बीजेपी ने आसिफ मोहम्मद खान के मुतालबे को सियासत से ताबीर किया है। बाटला हाउस के अंदर एसआईटी की मांग कुछ अटपटी लगती है। दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आतंकवादी एलिमेंट्स को बाटला हाउस गोली कांड में मार गिराया, मुझे लगता है अगर एसआईटी की मांग उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पे होती है तो वो और कुछ नहीं, वो राजनीति ही होगी।
वहीं बटला हाउस इनकाउंटर मामले में जांच को लेकर आसिफ मोहम्मद खान के हंगामे पर कांग्रेस खुलकर बयान देने से बचती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक नोट कमल पर वोट के नारे से बीजेपी ने आने वाले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। 272 सीटों से ज्यादा पर जीत के इरादे से बीजेपी ने अपनी तशहीर का आगाज कर दिया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि पार्टी को आम आदमी से जोड़ा जाए ताकि हमें अपना निशाना हासिल हो सके। राजनाथ सिंह ने इंतबाह दिया कि अवाम से न जुड़ने की सूरत में पार्टी इख्तियार के सूल में नाकाम हो सकती है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अवाम से एक नोट का सवाल करेंगे जो कितने रुपए का होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के दरवाजे तक आएंगे और लोगों से कहेंगे कि एक नोट वो 1 रुपये का हो सकता है, 5 रुपये का हो सकता है, 10 का, 100 का, 500 का, 1000 का, जो भी हो वो एक नोट हो और एक नोट का सहयोग उसे प्राप्त करने की हमसे अपील है। मरकजी वज़रा का एक ग्रुप एमटीएनएल और बीएसएनएल के कब्जे में मौजूद जमीन को मजीद कामों के इस्तेमाल में लाने की राहें तलाशेगा। इस सिलसिले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग आज दिल्ली में मुनक्किद होगी। वाज़ेह है, दोनों कंपनियों की मिल्कियत में एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 करोड़ लागत की जमीन मौजूद है। सिर्फ बीएसएनएल ही के पास ऐसे कोई 82 इलाके हैं जिनमें से 10 इलाकों पर वो वज़रा ग्रुप से तरक्याती काम की सिफारिश चाहता है। उधर एमटीएनएल वज़रा ग्रुप से तरक्याती प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में रियल एस्टेट को बढ़ावा देना चाहता है। इन दोनों प्रोजेक्टों को तरक्की देने से अवामी शोबजात को माली मनफियत हासिल हो सकती है। ये प्रोजेक्ट साल 2017 और 2018 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मरकजी काबीना ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है। काबीना कमेटी बराए सियासी उमूर ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 किए जाने की तजवीज को मंजूरी दे दी। साथ ही काबीना ने आधार कार्ड के जरिए सब्सिडी फराहम करने के अमल को फिलहाल रोक दिया है। पार्टी के दबाव के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने सालाना एलपीजी सब्सिडी का कोटा 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया है। यही नहीं, हुकूमत ने आधार के जरिए बैंक अकाउंट में सब्सिडी की मुंतकिली के अमल को भी फिलहाल रोक दिया है। काबीना कमेटी बराए सियासी उमूर की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस वीरप्पा मोइली और मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी ने कहा कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के कोटे में इजाफे से सरकारी खजाने पर 5,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। February 1st, it will be every month 1 cylinder. It is on that basis. And it will be effective from 1st February, 1 cylinder, the extra, over and above 9, 1 cylinder in February, another cylinder in March. And this will be the absolutely on a subsidized basis. With this, the subsidy will increase to the extent of 5,000 crores. फरवरी के महीने में उनको एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। मार्च के महीने में एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। हर महीने
1 सिलेंडर दिया जाएगा। और जैसा मोइली जी ने आपको बताया कि क्योंकि पूरे मुल्क से ये रिप्रेजेंटेशंस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास, जो लोगों के आप प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास आई, उस संदर्भ में ये फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने रवा माह मुनक्किदा एआईसीसी के इजलास में वजीर आजम मनमोहन सिंह से सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की अपील की थी। मरकजी काबीना के इस फैसले को राहुल की अपील के तनाजुर में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अरबी फारसी जुबानों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबला जाती इम्तिहान से बाहर किए जाने का मामला एक बार फिर से गर्म होने जा रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट ने अरबी फारसी को यूपीएससी में शामिल किए जाने समेत मुतादिद मुतालबात के हक में एहतजाज का ऐलान किया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ गैर मुल्की जबानों को मुकाबला जाती इम्तिहानात से बाहर कर दिया गया, जिसमें जर्मन, फ्रांसीसी जबानों के साथ साथ अरबी और फारसी जबानें भी शामिल थी। हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले को न सिर्फ उर्दू अरबी हल्कों ने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि हुकूमत के इस फैसले को मुसलमान मुखालिफ करार दिया जा रहा है। सीधी सी वजह है कि ये मुसलमानों को रोकने की एक साजिश है आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स में, ताकि प्रशासन में या हुकूमत में नौकरशाही में मुसलमान नहीं आ जाएं। अब यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने हुकूमत को मुसलमानों की फलाह के करीब बेदार करने के लिए एहतजाज का ऐलान किया है। फ्रंट के मुतालबात कुछ यूं हैं। टू द पॉइंट हमारी मांगे, एक तो कम्युनल वायलेंस बिल को लागू किया जाए। दूसरी हमारी मांग है अरबी और फारसी को आईएएस आईपीएस के एग्जाम से यानी यूपीएससी से हटा दिया गया है इस साल, उसको री इंक्लूड किया जाए। 91 में भी उसको हटाया गया था नरसिम्हा राव की सरकार ने, लेकिन उस वक्त एक जबरदस्त आंदोलन चला था तो वापस हो गया था। और तीसरी हमारी जो डिमांड है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट पोस्ट गोधरा में जो कार्य जो जनसंहार हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन आज दिन तक नहीं हो गई है सीबीआई से या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। चौथी हमारी डिमांड है कि एमपी और एमएलए में जैसे दलित भाइयों के लिए सीट सुरक्षित हैं, इसी तरह से हमारे लिए भी मुसलमानों के लिए भी हो, क्योंकि हमारी क़यादत लगातार गिरती जा रही है। और पांचवी हमारी डिमांड है कि मुसलमानों के लिए एजुकेशनल मैटर्स में और एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में रिजर्वेशन हो। पद्मश्री प्रोफेसर रेहाना खातून ने फारसी को बाहर किए जाने को मुल्क के कल्चर, तहजीब और तारीख का नुकसान करार दिया। फारसी और अरबी को निकालने की कोशिश बहुत पहले से हो रही, तो उस वक्त भी एजुटेशंस हुए, मेमोरेंडम दिए गए। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे, अगर हम उस पर इसी तरह खत लगाते रहेंगे, तो ये हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को, हमारी हिस्ट्री को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। अरबी फारसी मुल्क की यूनिवर्सिटियों के अलावा सैकड़ों मदारिस में भी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से मदारिस से आने वाले होनहार तलबा के लिए मुल्क के निजाम में शामिल होने का दरवाजा बंद हो गया है। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संग बुनियाद रखा। एएमयू कैंपस से बाहर उसकी ये तीसरी शाख है। संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बिहार उमूर के इंचार्ज सीपी जोशी, किशनगंज लोकसभा हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक मौजूद थे। एएमयू किशनगंज सेंटर का कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वज़रा मौजूद थे। मरकजी वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा देने के मामले पर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, ताहम ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। सबको मालूम है कि हमारे मंत्रालय की तरफ से वी डोंट हैव एनी रिजर्वेशन अबाउट कॉलिंग इट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, मगर द मैटर इज द कोर्ट की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं किया है कि इसको माइनॉरिटी बनाया जाए। लिसन टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। So the university has reservation. That's what we want to know. Reservation, university also does not have any reservation, but it is a matter in the courts. But that is not the point. That is not a point at all. The point is how do we educate the Muslim community who is backward, relatively backward. So we are focused. उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख
उनकी काविशों का नतीजा है। नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज को AMU के ताल्लुक से किए गए वादे वफा करने होंगे। इसको पूरा पैसा देना चाहिए और पूरा पैसा देकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के कैंपस में अपना काम करना चाहिए। जब तक तब तक के लिए तो हम लोगों ने इनको किशनगंज में बिल्डिंग दे दिया है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, उस समय के वाइस चांसलर ने, जो मेरे सामने प्रेजेंटेशन दिया था और मैं जिससे प्रभावित हुआ और हमने तत्काल जमीन दिया और सहयोग दिया, उसमें तो ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा स्कूल भी खोले जाएंगे और कई प्रकार की फैकल्टी यहाँ पर आएगी। मरकज की जानिब से AMU सेंटर के लिए दिए गए फंड पर भी नीतीश कुमार ने एतराज किया। उनका कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। रियासती हुकूमत ने सन 2011 में ही AMU सेंटर के लिए 224 एकड़ जमीन फराहम करा दी थी, लेकिन ऐन चुनाव से कबल हुई इस संगे बुनियाद तकरीब पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। किशनगंज में रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए बीजेपी का नाम लिए बगैर उसे निशाना बनाया। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि बीजेपी गांधी जी के नजरियात को तबाह कर रही है। उन्होंने आवाम को फिरका परस्त ताकतों से होशियार रहने और मिलजुल कर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने पर जोर दिया। मैं सबसे पहले उनकी पवित्र स्मृति को नमन करती हूँ। 65 साल पहले आज ही के दिन सांप्रदायिक विचारधारा वाले एक व्यक्ति ने गांधी जी की जान ली थी। हमारे देश की बुनियादी मान्यताओं को कमजोर करने का प्रयास किया। आज फिर से ये शक्तियां जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी हैं। समाज के भाईचारे और अमन को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रही है। गांधी जी की विचारधारा को तहस नहस करने के भरपूर प्रयास हो रहे हैं। ऐसी ताकतों से लड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला एक शिक्षित और जागरूक समाज ही कर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक वक्फे की बात। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। सर, हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर, ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ईटी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। यमन में हुकूमत हामी कबायलियों और शिया बागियों के दरमियान जारी शदीद झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 38 तक पहुंच गई है। कबायली और अस्पताल जराये के हवाले से बताया गया है कि दारुल हुकूमत सना के शुमाल में अरहाब इलाके में मौलिक झड़पें हुई हैं, जहां कबायलियों ने बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के पास बालाई इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यमन में शिया बागियों और हुकूमत हामी कबायलियों के दरमियान ये झड़पें मंगल के रोज शुरू हुई थीं। शिया बागी शुमाल में वाक़ अपने मजबूत पहाड़ी गढ़ से दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क में कायम होने वाले विफाकी निजाम में अपनी खुद मुख्तारी का दावा पेश कर सकें। ताहम उनके जंगजुओं को, जिन्हें हुफी के नाम से जाना जाता है, हुकूमत हामी जैदी कबीलों और सुन्नी इंतहा पसंदों की जानिब से
शदीद मज़ाहमत का सामना है। सदर अब्दुल रबू मंसूर हादी ने मुल्क में विफाकी आइन का वादा किया है ताकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के बीच तसादुम को खत्म करके अमन कायम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के करीब अल-कसरा में एक रेस्तोरां के करीब हुए बम धमाकों में 6 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इस तरह रवां माह जनवरी में इराक में होने वाले तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वालों की तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। एक तरफ इराक के सूबे अंबर में मिलिटेंटों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी जानिब मुल्क के दीगर मकामात पर शिद्दत पसंदों के हमले भी जारी हैं। जुमेरात को दारुल हुकूमत बगदाद के करीब अल-कसरा में हुए बम हमलों में कुछ अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे एक रोज कबल बुध को भी बगदाद के आसपास कई बम धमाके हुए थे। बुध को बगदाद के आसपास तलबिया, शौला और जदीदा में कार बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। बुध को ही मूसल और तुसखुरमातू में हुए धमाकों में 7 अफराद हलाक हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माह जनवरी में इराक में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 900 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यह तादाद जनवरी 2013 में होने वाली हलाकतों से 3 गुना ज्यादा है। तवज्जो तलब है कि इराक में तशद्दुद का ये सिलसिला ऐसे वक्त जारी है जब अब से 3 माह बाद मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं। इस बीच अमेरिका ने इराक को 24 जंगी हेलीकॉप्टर फरोख्त करने का मंसूबा बनाया है। अमेरिका के मुताबिक उसके हेलीकॉप्टर मिलिटेंटों के खिलाफ जारी इराकी फौज के ऑपरेशन में मददगार साबित होंगे। तवज्जो तलब है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इराक की इस सूरत हाल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है और वही अमेरिका तशद्दुद पर काबू पाने के बहाने इराकी हुकूमत से अपने हथियार फरोख्त कर रहा है। इराक की हालिया सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जताई है। पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 2008 के बाद से अब तक तशद्दुद के खौफ से इराक के तकरीबन 1,40,000 बाशिंदे नक़ल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जुमेरात को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इमरजेंसी के निफाज के मामले पर साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ की नज़रसानी की अर्जदाश्त मुस्तरद कर दी। कोर्ट ने 2009 में 31 जुलाई को अपने फैसले में मुशर्रफ की जानिब से 2007 में इमरजेंसी नाफिज किए जाने को गैर आईनी करार दिया था। मुशर्रफ ने इस फैसले पर कोर्ट से नज़रसानी की अपील की थी। ETV इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नादावी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। LOC ट्रेड और ट्रक ड्राइवरों के मामले पर दोनों मुल्कों के एहलकारों की मीटिंग, नहीं लिया जा सका कोई हतमी फैसला, ताहम पीर से बस सर्विस का होगा आगाज। जम्मू में JCC के मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम, कई कारकुनों और लीडरों को लिया हिरासत में, मुलाजमीन ने एहतजाज में शिद्दत लाने की दी धमकी। दरगाह दस्तगीर साहब श्रीनगर में आज से सालाना उसका आगाज, बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के। और तफसील। LOC ट्रेड के सिलसिले में दोनों मुल्कों के बीच तातुल बरकरार है। दोनों जानिब से मुताल्लिक़ एहलकारों की कमान पोस्ट में मीटिंग हुई, ताहम तिजारत की तजदीद के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। मीडिया से बात करते हुए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पीर के रोज बस सर्विस दोबारा शुरू होगी। ट्रक ड्राइवर और LOC ट्रेड के मसले पर दोबारा मीटिंग होगी। देखो बस स्टार्ट हो जाएगी ट्यूसडे या वेडनेसडे को। हम होपफुली एक और मीटिंग की डेट फिक्स करेंगे जिसमें ट्रेड के बारे में डिस्कशन होगी। आज भी डिस्कशन हुआ, वो पॉजिटिव थे और वो भी चाहते हैं कि ये मसला हल हो और उन्होंने अच्छे इंडिकेशन दिए, तो शायद ट्रेड भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा और रिज्यूम हो जाएगा। पुलिस ने जम्मू में JCC की सेक्रेटरिएट चलो कॉल को नाकाम बना दिया। JCC के कई लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी तादाद में खवातीन समेत JCC के कारकुन और लीडर जम्मू में प्रेस क्लब के सामने जमा हुए और छोटे ग्रुपों में सिविल सेक्रेटरिएट की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। ताहम बड़ी तादाद में तैनात पुलिस एहलकारों ने मुलाजमीन को सिविल सेक्रेटरिएट की जानिब बढ़ने से रोक दिया और ताकत का इस्तेमाल भी किया। एहतियाती तौर पर हिरासत में लिए गए अफराद में JCC लीडर अब्दुल कय्यूम वानी भी शामिल हैं। इस मौके पर मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर फिर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। शाम को 5:30 बजे चीफ मिनिस्टर की कोठी पर धरना देंगे। 14 तारीख को असेंबली का घेराव होगा। 14-15 तारीख को तमाम दफातर काम छोड़ हड़ताल पर रहेंगे। मैं कंडेम करता हूँ इस एक्शन को और सरकार को ये वारंट करता हूँ, अगर पूरी तौर जुल्म जबरन ने बंद नहीं किया तो उनके लिए कांटे का सौदा होगा। हम अपनी मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के साथ किसी भी सूरत में इत्तेहाद खत्म नहीं करना चाहती। जम्मू में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि नए इंतजामी यूनिटों के क़याम के सिलसिले में तीनों खित्तों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काबिल कबूल हो। की तरफ से और कांग्रेस पार्टी के हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स Congress party, to my mind, I happen to be president of the PCC. To my mind, Congress party is not interested in pulling down the government. And I hope that when this issue comes before the cabinet, they are wise enough to take the correct decision. And my perception is that the government will run its course until the last day. Having said this, I also say that Congress party is not averse to the creation of administrative units. तहसील की मांग को लेकर कल भी जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे बराबर जारी रहे। जिला शोपियां के इमाम साहब इलाके में तहसील की मांग को लेकर मुकम्मल हड़ताल रही और एहतजाजी मुजाहरे हुए। मकामी आबादी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से शोपियां, अनंतनाग, शाहरा पर
ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल करके रख दी है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि इमाम साहब को मरकजियत हासिल है और तहसील की मांग